नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है श्रम का फल और प्रणाम के परिणाम। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय श्रम का फल। श्रम से ही मिलता है धन और वैभव। एक समय की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो दिन भर लकड़ी काटता और पास के बाजार में बेच आता। एक दिन वो अपने घर में भोजन कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लड़के ने दरवाजा खोला तो बाहर 4 साधु खड़े थे। उन्होंने लड़के को अपना नाम क्रमशः धन, वैभव, सफलता और श्रम बताते हुए कहा कि हमें भूख लगी है। लड़का ने पिता को सारी बातें बताई। लकड़हारे ने चारों साधुओं को आदर सहित अंदर लाने को कहा। साधुओं ने एक शर्त रखते हुए कहा कि हम में से कोई एक ही अंदर जाएगा और जो भी अंदर जाएगा वो अपने नाम का प्रभाव लेकर जाएगा। लड़का फिर से पिताजी के पास गया और ये बातें सच्ची सच्ची बताई। अब लकड़हारा सोच में पड़ गया कि किस साधु को पहले बुलाया जाए। लकड़हारे की पत्नी सफलता को बुलाना चाहती थी, वो खुद धन को बुलाना चाहता था। दोनों विचलित हो गए थे कि पत्नी सफलता के लिए पीछे पड़ी थी और खुद लकड़हारा धन को बुलाना चाहता था। वे दोनों सोच नहीं पा रहे थे कि किसे बुलाया जाए। तभी लड़के ने कहा कि हम लोग वैसे भी मेहनत करके ही कमाते हैं और खाते हैं, तो क्यों ना हम श्रम को बुलाया जाए। लकड़हारा आखिरकार मान गया। लड़का दरवाजे पर जाकर चारों साधुओं में से कहा कि श्रम को अंदर आने को कहा है पिताजी ने। पर जैसे ही श्रम अंदर आने लगा, बाकी के 3 साधु भी पीछे पीछे अंदर आने लगे। लड़के ने पूछा, मैंने तो सिर्फ श्रम को बुलाया है, तो फिर आप लोग क्यों अंदर आ रहे हैं? बाकियों ने बड़ा खूबसूरत जवाब देते हुए कहा कि जहां श्रम होगा वहां हम लोग तो होंगे ही। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें तो हमें धन, वैभव और सफलता तीनों ही मिल सकते हैं। श्रम से ही मिलते हैं धन और वैभव और सफलता। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है प्रणाम का परिणाम। प्रणाम सदैव ही हमें झुकना सिखाता है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन ने व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ जाती है। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो चुके थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचे। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी को कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दे डाला। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि पुत्री, तुम इतनी रात अकेली यहां कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हां। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए। भीष्म ने कहा कि मेरे एक वचन को, मेरे ही
दूसरे वचन से काट देने का काम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे पितामह को प्रणाम करने से पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही ना आती। क्योंकि प्रणाम प्रेम है, क्योंकि प्रणाम आदर सिखाता है, क्योंकि प्रणाम झुकना सिखाता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।